रीवा में कांग्रेस ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और संजय गांधी अस्पताल की अव्यवस्थाओं समेत ताजा घटनाओं को लेकर मंगलवार को संजय गांधी अस्पताल परिसर में मौजूद हनुमान मंदिर में मौन व्रत किया। इसके अलावा किसी अधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपने की बजाय हनुमान मंदिर में हनुमान जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने अपने अनोखे ज्ञापन पत्र में लिखा कि परम पूजनीय बजरंगबली जी, संजय गांधी अस्पताल परिसर, रीवा, मध्य प्रदेश, रीवा की जनता की रक्षा करने हेतु ज्ञापन पत्र। फिर भगवान हनुमान के नाम दिए गए अनोखे ज्ञापन पत्र में कांग्रेस ने आगे लिखा कि निवेदन है कि प्रदेश में बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था व रीवा जिले में संजय गांधी अस्पताल समेत जिला अस्पताल व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में व्यापक गड़बड़ियां हो रही हैं। भ्रष्टाचार के चलते अमानक दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। मशीन उपलब्ध होने के बावजूद निजी पैथोलॉजी और जांच केंद्रों और दलाल की दुकानों में परीक्षण के लिए भेजकर मरीजों से पैसे ठगे जा रहे हैं। इसके अलावा संजय गांधी अस्पताल में अवैध वसूली और मरीजों के परिजनों से मारपीट की जा रही है, जिसे तत्काल बंद करवाने की जरूरत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंवर सिंह और विनोद शर्मा ने कहा कि रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यहाँ कभी मरीज के साथ मारपीट की जाती है तो कभी उनके परिजनों से मारपीट की जाती है। बेहतर इलाज तो मिलता नहीं, उल्टा मारपीट ही मिलती है। स्वास्थ्य के नाम पर आने वाले लाखों करोड़ों रुपए का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। उल्टा अस्पताल के डॉक्टर ही कह रहे हैं कि अमानक दवाइयों की सप्लाई हो रही है। मरीज कैसे स्वस्थ होगा? प्रसूता महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि कई दिन तक होश नहीं आता। उन्होंने आगे कहा, हम इस मामले में अधिकारियों को ज्ञापन देकर पूरी तरह से थक चुके हैं। इसीलिए अब अस्पताल परिसर में मौजूद भगवान बजरंगबली को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि अब वही कुछ न्याय कर सकते हैं। भी आप लोग यहाँ पे हनुमान जी पे अर्जी लगाने आए हैं क्या? देखिए, ये इतिहास गवाह है कि जब इंसान काम करना बंद कर देता है तो ईश्वर शुरू कर देता है। संजय गांधी जिला अस्पताल, पूरे जिला की अस्पतालों का हाल आपको पता है। हमारी बहन बेटियां आती हैं डिलीवरी में, उनको ऐसी दवाई दी जाती है कि निश्चेत हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद आपको पता है कि कोई आदमी अपने व्यक्ति, बेटे, लड़के को लेके आता है तो मारपीट की जाती है। रीवा जिले के अंदर नकली दवाइयों का व्यवसाय चरम सीमा पर है। कल मुख्य सचिव ने एक बात कही है डॉक्टरों से और अधिकारियों से कि हमको डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के बाद मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने के बजाय जहां मेडिकल कॉलेज है वहां डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए, पद बढ़ा देने चाहिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश का मुखिया जब ये स्वीकार कर रहा है कि व्यवस्थाएं लचर हो गई हैं, दवाइयां नकली प्रस्तुत हो रही, तो कौन बचाएगा? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को पता नहीं है कि रीवा जिले के सारे सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में आप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जाइए, वहां मरचुरी नहीं है। ये क्या सिद्ध करना चाहते कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोई अपने प्राण नहीं त्याग करता? ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो कैजुअलिटी या जो हत्याएं होती हैं वो संजय गांधी में होती। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यूपीए 2 की देन है। और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं रीवा की जनता को कि वो जननेता श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जिसने अपने मंत्री पद को ठोकर मारते हुए संजय गांधी के लिए अपनी राजनीति को एक झटके में लाइन पर ला दिया था, क्या उन्होंने गुनाह किया था? क्या उन्होंने इस संजय गांधी को लाने के लिए राजनीति से उपवास किया? क्या वो गुनाह किया था? या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ये संजय गांधी कॉलेज लेकर आए, जो मेडिकल कॉलेज है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लाया हुआ, तो क्या नेहरू जी ने गलती की थी? ये बताएं ना राजेंद्र शुक्ला साहब, क्या आपने कितने अस्पताल खोले? ये तो नाम बदलने का काम करते हैं। ये डिजिटल इंडिया वाले लोग हैं। मोदी जी ड्रेस बदलते हैं, राजेंद्र शुक्ला जी जैसे लोग नाम बदलते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि संजय गांधी सहित रीवा जिले के सारे अस्पताल इस समय गरीबों के शोषण का केंद्र बन गए, गरीबों के जो प्राण पखेरु लेने वाले बन गए हैं। भगवान हनुमान जी इनकी रक्षा करो या संजीवनी दवाई दो ताकि रीवा की आम जनता बच सके। सब लोग हनुमान जी की शरण में इसलिए आए हैं कि पिछले 1 साल से जब से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे रीवा के माननीय विधायक बने, तो ये हम नहीं कह रहे, अभी पूरे मध्य प्रदेश में सभी डॉक्टर, संजय गांधी अस्पताल के भी डॉक्टर, आप लोग जाइए उनसे पूछिए कि आप लोग धरने में क्यों बैठे थे, तो बताएंगे कि अमानक दवाइयां यहाँ पे आती हैं, अमानक दवाइयों की सप्लाई है। वो अपने पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताए, सबको बताए कि सर अमानक दवाइयां आ रही, कैसे हम लोगों की जान बचाएंगे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि क्या करें, राजेंद्र शुक्ला जी का आदेश है, इसी दवाई जाएंगी, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी पूर्णतः नकली आदमी है।
उनके पैर से लेकर सर तक, उनके बाल नकली, उनका विकास नकली, उनका सब कुछ नकली, उनका काम नकली। तो उन्होंने नकली दवाइयों का व्यापार चालू कराया इसी रीवा में। रीवा का ही एक व्यक्ति है जो पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई कर रहा है दवाइयों की, पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये जब चीजें हो रही हैं, और आपने फिर देखा होगा कि यहाँ पे कुछ बहनें अभी आई थी जिनके बच्चे हुए, तो अपना होश खो बैठी, अभी बेहोश है। एक महिला आई अपना पैर का इलाज कराने, उसका बेटा मार के बेहोश कर दिया गया। यहाँ पे कोई आता है तो उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। मैं तो कलेक्टर एसपी को बोलता हूँ कि अपना बिना नाम बताए आ जाओ, ये तुमको मार के तुम्हारी दुर्गत बता देंगे तुम कौन। तो इस अस्पताल के लिए आपको याद होगा कि पंडित श्रीनिवास तिवारी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की आहुति दी, उनका मंत्री पद चला गया, और इसके बाद अगली बार उनका विधानसभा का टिकट कट गया था। तो क्या संजय गांधी अस्पताल का दिन इसके लिए था? तो आज हम सब लोगों ने जब देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा, अब कोई शरण में नहीं है, तो हनुमान जी से इसलिए निवेदन करने आए हैं कि इन पापियों को या तो गदा से अपने संहार करो, या जा करके जो संजीवनी लेके आए थे हनुमान जी, उसी से हमारे पूरे मध्य प्रदेश के परिवार का, हमारे रीवा के परिवार का, सबकी इनकी रक्षा करना अब तुम्हें हो इस संकट की घड़ी में। क्योंकि यदि हनुमान जी अब आप रक्षा नहीं करोगे तो ये फिर इनकी जान बचने वाली नहीं है। इसलिए हम लोग सभी लोग मिलकर हनुमान जी की शरण में आए हैं, सिर्फ इतना ही उद्देश्य।